अब वोट परसेंट देखिए जरा असम में, बीजेपी 50% से ज्यादा, बीजेपी प्लस 50% से ज्यादा वोट ले सकता है असम में, और कांग्रेस गठबंधन भी 38% के आसपास वोट ले सकता है। यानी वोट शेयर के मामले में बहुत ज्यादा पीछे, 12% बहुत होता है, लेकिन फिर भी 38% अच्छा खासा वोट बैंक कांग्रेस का गठबंधन असम में आज भी ले सकता है, और अदर्स को 12% मिल सकता है। इसमें AIUDF का आंकड़ा भी हो सकता है। एक कमेंट विजय जी आपका। मैं समझता हूँ कोई हैरानी नहीं है, कोई हैरानी नहीं है। नंबर में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती के साथ बनेगी, इसकी संभावना मतलब चुनाव के दौरान थी। और उसकी एक बड़ी वजह मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस ने इस चुनाव को चुनाव से पहले छोड़ दिया। ठीक है, कांग्रेस उस तरह से चुनाव लड़ी नहीं। शुरुआत जब चुनाव की होनी थी उससे पहले कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का पूरा संगठन टूट गया, उनके जो मैनेजमेंट में जो लोग थे, इलेक्शन मैनेजमेंट में वही लोग कांग्रेस में से चलकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उसके कैंडिडेट हो गए, MLA चले गए, MP चले गए, तो उससे और वहाँ की जो लीडरशिप है, मतलब कांग्रेस की जो लीडरशिप है, उसने उसको रोकने की या तो कोशिश नहीं की या कामयाब नहीं हुई। इसको राहुल गांधी की नाकामी मानेंगे या प्रियंका गांधी की मानेंगे? क्योंकि प्रियंका जी वहाँ पर उसको लीड कर रही थी, हाँ। तो इसलिए उनके लिए कहा जा सकता है। और राहुल जी तो पूरी पार्टी के लिए बड़े नेता हैं, उनकी बात होगी। लेकिन इलेक्शन मतलब असम में हिमंता के पक्ष का इलेक्शन हो गया और कांग्रेस उस इलेक्शन में नहीं थी, बल्कि मैं सोच रहा हूँ ये तो ज़्यादा ही सीटें आ रही हैं कांग्रेस की। इसका मतलब है कि नहीं आ सकती, कम की बात नहीं कर रहा, इसका मतलब कि कांग्रेस का वोटर तो वहाँ था, कांग्रेस की लीडरशिप नहीं थी। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ। और आपने हिमंता जी का जिक्र किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हिमंता जी ने जो वहाँ पर काम किया है और खासतौर से 9,000 रुपये दिए हैं, उससे भी वो सरकार बना सकते थे बिना गोली चलाए भी। विनोद जी, कमोबेश विजय जी कह रहे हैं, मैं भी पूरी तरह वही बात। अच्छा, नाकामी आप किसको मानते हैं? नाकामी किसकी होगी अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरह के नतीजे आते हैं और हार जाती है असम इतनी बुरी तरह से? हालांकि 38% वोट शेयर है, 23 सीटें हैं, बहुत ज्यादा बुरी हार नहीं है, पर फिर भी प्रचंड बहुमत ही हुआ ये। हाँ, प्रचंड हुआ। 126 सीटें हैं ना। हाँ, उसमें से 126 में 103 अगर आती हैं या 102 आती है, 100 भी आती हैं, तो प्रचंड तो है ही। जहाँ से जो मार्क 64 है, मेजॉरिटी मार्क जो है। अच्छा, एक ये आंकड़ा देखिए।